तो इंडिया शब्द से मोदी जी को अचानक नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्यों डर लग रहा है? अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी जो कुर्सी होती है उसके पीछे लिखा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लोकसभा में जाकर अपना वक्तव्य दें, राज्यसभा में जाकर अपना वक्तव्य दें। संसद में आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, मोदी जी रोज वहां भाषण देंगे, लेकिन मोदी जी को वहां टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा नहीं है, तो मोदी जी की पोल खुल जाएगी, इसलिए मोदी जी नहीं जा रहे। अरे भाई, उद्घाटन कर दिया, मानसून सेशन शुरू हो रहा है, संसद भवन की दोनों कार्यवाहियां जो हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की, कहाँ हो रही हैं? पुरानी संसद भवन में। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी। सर, हमने कल देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से इंडिया शब्द को आतंकवाद से एक तरह से तुलना करते हुए एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने जो ब्रिटिश काल में एक कंपनी आई थी हमारे यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये 3 इस तरह के नाम लिए जिसमें कहा गया कि वो आक्रांता थे, आतंकवाद थे। इसी तरह विपक्ष ने भी एक नाम दिया, इंडिया। अब सर, ये किस तरह की बौखलाहट है कि एक विपक्ष को एक तरफ कहते हैं कि मजबूत विपक्ष चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो विपक्ष ने गठबंधन किया है वो इंडिया, वो दूसरी तरह का है। तो ये सब किस तरह की राजनीति हो रही है? राजनीति के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और शब्दों का खेल है। अगर राजनीति में आप शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते, तो आप जो है राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। और इसीलिए हम हमेशा एक चीज देखते हैं देश में कि नारे जो है वो बड़े रोल प्ले करते हैं। आपको याद होगा 1971 में जब कांग्रेस टूटी थी और कांग्रेस सिंडिकेट और इंदिरा कांग्रेस बनी थी, तब इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और वो नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो था गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ में इंदिरा गांधी ने पोस्टर दिल्ली में लगाए, पूरे देश में लगाए कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो शब्द गरीबी ही था और उसने लोगों के सामने एक साफ विकल्प रखा कि आपको क्या चाहिए। और लोगों ने पसंद किया कि गरीबी हटाओ और इंदिरा गांधी जो है 1971 का चुनाव बड़ी तेजी से जीती और वो नारा एक पॉपुलर नारा हुआ। अब मोदी जी की बौखलाहट ये है कि वो इंडिया शब्द जो है अपोजिशन के लोगों ने अपनी रणनीतिक पहल के तहत बेंगलौर में जो अपना सम्मेलन किया, उसमें उसे अपना नाम बना लिया और उन्होंने रख दिया इंडियन डेमोक्रेटिक इंडियन ये ठीक करना पड़ेगा आपको, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और उसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, आई के बाद डॉट, एन के बाद डॉट, आई के बाद डॉट और ए के बाद डॉट, तो इंडिया बना लिया उन्होंने। और इंडिया वर्सेस, आपको याद होगा आरएसएस ने ही एक नारा दिया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपको याद होगा 2012 में एक आंदोलन अन्ना हजारे के लिए हुआ रामलीला मैदान में और उसको शुरू करने वाले संगठन का नाम क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और ये नारा किसने दिया? ये आरएसएस के लोगों ने दिया। तो आरएसएस के लोग जो है शब्दों से खेलते हैं और उन्हें पता था कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करना है, प्रतीकों की लड़ाई कैसे लड़नी है। और इसीलिए मोदी जी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि इन लोगों को आप ड्रेस से पहचान सकते हैं, इनकी वेशभूषा से पहचान सकते हैं कि कौन लोग देश के खिलाफ हैं, कौन लोग देश के साथ हैं। तो ऐसी हालत में आप एक बात समझ लीजिए कि मोदी जी को लगता है कि ये अचानक उनके हाथ से जो तलवार है, शमशीर है, वो अपोजिशन वाले छीन कर ले गए और वो निहत्थे हो गए हैं। अब मोदी जी ने बड़े लॉजिकली तरीके से कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश पर राज किया था, गुलाम बनाया था, उसमें भी इंडिया था। उन्होंने कहा पॉपुलर फ्रंट है, पीएफआई है, उसमें भी इंडिया है, क्योंकि उसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो मोदी जी खुद क्यों भूल जाते हैं कि उनका नाम भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। देश के संविधान में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो भी तो इंडिया ही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं हम, तो वो भी तो पार्लियामेंट है। हमारा जो पासपोर्ट है हम जिसमें लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इंडिया शब्द से मोदी जी को अचानक नेगेटिविटी क्यों आ रही है? क्यों डर लग रहा है? अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपकी जो कुर्सी होती है उसके पीछे लिखा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लेटर हेड पे भी यही लिखा होता है। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, इंडिया शब्द से डरने लगे सिर्फ इसलिए
कि उन्हें पता चल गया है कि इस शब्द का मतलब जनता क्या समझती है, और जनता क्या समझती है, जनता जानती है कि मोदी जी की सरकार जो है वो भ्रष्ट सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। एक ऐसी सरकार है जिसने देश में विषमता फैलाई है, एक ऐसी सरकार है जिसने देश के सारे उद्योगों को बेचा है, एक ऐसी सरकार है जिसने गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाया है, एक ऐसी सरकार है जिसने स्कूल कॉलेज बंद किए हैं, एक ऐसी सरकार है जिसने अस्पतालों की लोगों से सुविधा छीन ली है, एक ऐसी सरकार है जिसने ऐसा विकास किया है कि सारी सड़कें आज खड्डों में तब्दील हो गई हैं और लोगों की गाड़ियां बह रही हैं, मकान गिर रहे हैं, और मोदी जी के पास अपनी उपलब्धियों के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं। तो मोदी जी अब जो है एक शब्द को लेकर परेशान है, और परेशान वो इसीलिए है कि इंडिया शब्द विपक्ष के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लग गया है कि इसके मुकाबले में कौन सा नारा दूं। आज मोदी जी नारा विहीन हो गए हैं, और नारा विहीन इसलिए हो गए हैं क्योंकि 2012 में जब उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था, तब उनका कैंपेन में एक ही नारा था, नमो। नरेंद्र मोदी का उन्होंने शॉर्ट फॉर्म किया था नमो, और राहुल गांधी का शॉर्ट फॉर्म किया था रागा, और उन्होंने कहा था ये वॉर जो है, ये लड़ाई जो है नमो वर्सेस रागा की है। और नमो चूंकि एक शब्द था जो हिंदू धर्म में हम नमो नारायण बोलेंगे, ओम नमो शिवाय बोलेंगे, तो नमो शब्द जो है हर जगह आता था। तो मोदी जी ने लोगों की उस आदत का इस्तेमाल किया, क्योंकि नमो शब्द जो है दिमाग में एक धार्मिक और आस्था का विषय था। तो नमो वर्सेस रागा में इन्होंने खुद ही फैलाया। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा मैं रागा हूँ, उसने कभी नहीं कहा मेरा नाम जो है रागा बोलो। ये तो राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे। आप समझिए शब्द की राजनीति करने वाले मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने, उनके भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उनकी विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू सिद्ध करने के लिए कितने पैसे खर्च किए? इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। पूरे देश में एक अभियान चलाया कि ये आदमी पप्पू है। और पप्पू को नाम के साथ ही उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का दृश्य बनाया कि जो आदमी अभी तक घुटनों के बल चल रहा है, अपनी माँ के भरोसे है, उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, और इसीलिए उसका मजाक बनाने की इन्होंने कोशिश की। अब हुआ क्या कि उस पप्पू ने अपने आप को 2022 में सिद्ध करना शुरू कर दिया कि मैं पप्पू नहीं हूँ। पहले तो राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए, उसके बाद वो हार्वर्ड गए, वहाँ उन्होंने बुद्धिजीवियों को 1-1 घंटा संबोधित किया। जिस देश को अपने प्रधानमंत्री के रूप में जो पीढ़ी आज जवान हुई है, अब मैं आपको 35 साल तक की उम्र के लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग 35 साल की उम्र के लोग हैं, जिनका जन्म जो है समझिए 1985 के बाद हुआ है, उन्होंने देश के किसी प्रधानमंत्री को बोलते हुए नहीं देखा, अंग्रेजी बोलते हुए नहीं देखा। क्योंकि जब वो पैदा हुए 85 में, जब तक वो जवान होते, वोटर बनते 18 साल के, तो 2004 के बाद हिंदुस्तान को 4 ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो बोलते नहीं थे। यानी कि जो पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके नाम के साथ हमेशा लगता था मौनी बाबा, वो चुप रहते थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो थोड़ा ज़रा भाषण ज़रूर देते थे, लेकिन उनको उनका कार्यकाल जो था वो बहुत ज़्यादा लंबे का समय का नहीं रहा। देवगौड़ा थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो लोग उनकी बात ही नहीं समझ पाते थे कि क्या है। फिर उसके बाद आई के गुजराल आए, वो भी थोड़े समय के लिए रहे, उनका भी भाषणबाजी की उनकी कोई कला नहीं थी। उसके बाद मनमोहन सिंह आए, तो मनमोहन सिंह के बाद लोगों ने देखा कि एक वो प्रधानमंत्री के रूप में काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, भाषणवीर नहीं थे, वो कार्यवीर थे। वो कार्य करना जानते थे, पर्दे के पीछे रह के काम करते थे, और प्रधानमंत्री के रूप में भाषण बहुत दिए। लेकिन उन्होंने अपने भाषण को, क्योंकि वो उस तरह के आदमी नहीं थे जो पब्लिसिटी की चाह रखें। वो कहते थे मेरा काम बोलता है। देखिए हिंदुस्तान के लोग ऐसे अंधे, बहरे और जाहिल हैं कि इनको काम बोलता नहीं है, इनको काम का दिखावा ज़्यादा पसंद है। यानी आप किसी को अगर एक लड्डू देंगे और उसकी फ़ोटो खिंचाएँगे, तो आप कह सकते हैं मैंने इनको लड्डू दिया। आप चाहे पूरे शहर को खाना बाँट दें, हिंदुस्तान के लोग इतने एहसान फरामोश हैं, इतने नालायक हैं कि वो जानना नहीं चाहते कि उनका भला कौन कर रहा है, बुरा कौन कर रहा है। तो प्रतीकात्मक रूप से जो है मोदी जी ने उनकी नब्ज़ पढ़ी, और मोदी जी के बारे में लोगों को लगा यानी बोलता बहुत। अब बोलता ही नहीं, बहुत अच्छा बोलता है, हमारे मन की बात बोलता है, चाहे ये काम की बात बोले ना बोले। और इसीलिए मोदी जी की छवि क्या बनी कि काम वाले तो नहीं है, लेकिन ये बोलने वाले ज़रूर हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो बोल रहा है, और जो हर वक़्त बोलते ही रहता है। मोदी जी कैमरा जीवी हैं, किसी प्रधानमंत्री को कैमरे से इतना मोह नहीं रहा कि उसकी फ़ोटो जो है रोज़ आनी चाहिए। मोदी जी का हाल ये है कि अगर किसी के मरने में जाएँगे तब भी उनकी फ़ोटो छपनी चाहिए नई ड्रेस में। जयललिता के लिए गए तब भी उन्होंने 5 ड्रेसें पहनी, हवाई जहाज में एक अलग पहनी, उतरते हुए अलग पहनी, जयललिता के शव को जब वो प्रणाम कर रहे हैं तो अलग पहनी, जब वो उसके साथ शमशान घाट गए वहाँ उन्होंने अलग पहनी, जब लौटे तो अलग पहनी।
तो देश को ऐसा जो है वेगाबॉन्ड टाइप का एक हीरो चाहिए जो लगे कि हाँ भाई ये आदमी हमारा प्रधानमंत्री है। तो मोदी ने लोगों की इस भावना का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने उससे उलट अपने आप को सिद्ध किया कि मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। मोदी जी की एक ही कमजोरी है, मोदी जी आमने सामने बात नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी बात नहीं कर सकते। मोदी जी आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी से कोई सवाल करो, वो आए बाएं शाएं बकने लगेंगे। उनको सवाल का जवाब नहीं आता क्योंकि उनके इस हिस्से में और इस हिस्से में कोई आपस में संबंध नहीं है। वो सोच कर नहीं बोल सकते, पढ़कर बोल सकते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ सकते हैं। अब राहुल गांधी ने उनकी छवि को सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया कि उसने इंग्लिश में बात की, हार्वर्ड में बात की, कैम्ब्रिज में बात की। जिस मंच पर जाता है वो आदमी खुले तौर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो लोगों को लगा कि नेता ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेजी बोलता है, सवाल का जवाब देता है। अब मोदी जी को संसद में बुलाया जा रहा है कि भैया आप आओ और यहाँ पर अपना भाषण दो। आप एक विचित्र बात देखिए कि मोदी जी क्या है? देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्यों है? क्योंकि वो लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के बहुमत के नेता हैं। अब बहुमत के नेता का काम क्या है संसद में? संसद में जाए बिना आप क्या सिद्ध कर सकते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लोकसभा में जाकर अपना वक्तव्य दें, राज्यसभा में जाकर अपना वक्तव्य दें। मोदी जी के अंदर जो है हिम्मत नहीं है, उनकी हालत वैसी है। मैं एक पुराना चुटकुला देखता था कि एक बच्चे को माँ-बाप जो है पकड़ कर जो है स्कूल ले जा रहे थे। तो एक कुम्हार था, वो अपने गधे को भी पकड़ कर ले आ रहा था। तो खींच कर ले आ रहा था, बच्चा भी नहीं जा रहा था। तो बच्चे ने कहा कि देखो ये भी तो इसको स्कूल ले जाना है गधे को, ये भी नहीं जाना चाहता, मैं भी नहीं जाना चाहता। तो मोदी जी को खींच कर अपोजिशन कह रहा है कि भाई तुम लोकसभा में आओ, राज्यसभा में आओ, अपनी बात तो बताओ, जबान तो खोलो। अब जबान खोलने के लिए मोदी जी आज के समय तैयार नहीं है। अब मोदी जी से कोई पूछे कि जब देश में आप प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार संसद गए, संसद की वो जो सीढ़ियां थी उस पर मोदी जी ने अपना माथा टिकाया, कहा ये मेरा मंदिर है। अब मंदिर है तो मंदिर के अगर आप पुजारी हो या मंदिर के अगर भक्त हो तो मंदिर में जाते हो डर क्या है? मोदी जी ने एक संसद भवन बनाया, नया संसद भवन बनाया। उसके उद्घाटन के लिए वो 4-4 बार जो है संसद भवन गए। जब बन रहा था तब भी जाते थे कि ईंट रखी गई, आज मोदी जी ने पूजा की, आज मोदी जी ने देखा लेंटर पड़ गया, फिर मोदी जी को बताया कि इसमें वास्तु दोष है, तो मोदी जी एक पूजा का जो है नारियल लेके छुपाने वहाँ गए। मोदी जी रोज़ जाते थे। उसकी क्या इंटीरियर डेकोरेशन हो रही है, रोज़ जाते थे। मोदी जी ने जब वहाँ संगोल लगाना था तो गए, वहाँ लेट गए, दंडवत प्रणाम किया, पूरी सेरेमनी की, ना राष्ट्रपति को बुलाया, ना उपराष्ट्रपति को बुलाया, बोले संसद भवन बन गया। अरे भाई स्टेज तैयार हो गया, शादी की सारी परफॉर्मेंस हो गई, अब दूल्हा कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरी हिम्मत नहीं है मैं संसद भवन में जाऊँ। भाई जब बनवाया है तो संसद भवन में क्यों नहीं जाओगे? संसद भवन में मोदी जी इसलिए नहीं जाएँगे क्योंकि उनको पता है मेरी पोल खुल जाएगी। ये मोदी जो है, वो मोदी है जो गूंगा है, बहरा है, ये सिर्फ पढ़ा हुआ पढ़ सकता है और संसद में पढ़ने की सुविधा नहीं है। संसद में आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, मोदी जी रोज वहाँ भाषण देंगे। लेकिन मोदी जी को वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा नहीं है, तो मोदी जी की पोल खुल जाएगी। इसलिए मोदी जी नहीं जा रहे। अब संसद भवन में मोदी जी नहीं जा रहे, तो मैंने पहले भी कहा था कि इस संसद भवन की वास्तु खराब है। ये जो है कॉफ़िन की तरह लगता है, देखोगे तो ताबूत की तरह लगता है दूर से देखोगे और इसमें जो दोष हैं, उस दोष की वजह से मैंने पहले भी कहा था जब मोदी जी इसकी आधारशिला रख रहे थे कि मोदी जी इस भवन में प्रधानमंत्री के रूप में प्रवेश नहीं करेंगे। संसद का सत्र हो रहा है मानसून सेशन, बड़ी तैयारी दिखाई जल्दी करो, ये राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है जो बन रही है। ये सीबीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया भारत सरकार ने, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ बन गई, उसकी उद्घाटन भी कर दिया। उद्घाटन कब किया? 28 मई को। और मोदी जी ने क्या कहा राष्ट्रपति के पास टाइम नहीं था 28 मई को और उद्घाटन आज ही होना है तो इसलिए मैंने कर दिया। राष्ट्रपति को नाम को लेकर झूठ बोला, उसको पूरा उद्घाटन कर दिया। अरे भाई उद्घाटन कर दिया, मानसून सेशन शुरू हो रहा है। संसद भवन की दोनों कार्रवाइयां जो हैं लोकसभा की और राज्यसभा की कहाँ हो रही हैं? पुरानी संसद भवन में। जिस संसद भवन को कहते थे चूता है, बरसात में चू रहा है, पानी टपकता है इससे, इसलिए नया संसद भवन बनाना है। तो उस संसद भवन में इनकी गतिविधि नहीं शुरू हुई। मैंने कहा ये संसद भवन वास्तु के हिसाब से दोषपूर्ण है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है संसद भवन के बनने के बाद कि वो जो है संसद भवन में जाए और संसद भवन में ना जाने की वजह से ही देश में गतिरोध है। और गतिरोध किस बात का है? मैंने कल भी आपको कहा कि पूरी संसद में बहस जो होनी है इस मानसून सत्र में, 17 दिन के सत्र में 6 घंटे के हिसाब से रोज अगर हम जोड़ेंगे तो 102 घंटे बहस होनी है।
102 घंटे में एक बहस मणिपुर को लेकर होनी है और वो इस बात पर हो रही है, अभी जो गतिरोध बना हुआ है कि क्या 2 घंटे की, 2.5 घंटे की बहस हो या वो बहस जो है अनिश्चित काल के लिए हो, मान लो 10 घंटे की, 12 घंटे की हो, जिसमें प्रधानमंत्री आए भाषण दें और प्रधानमंत्री के भाषण पर जो है वहां पर जो है वोटिंग हो। तो मोदी जी की ऐसी बुद्धि है कि आप देखो 102 घंटे में से अब तक उन्होंने 24 घंटे खराब कर दिए, यानी 1/4 टाइम खराब कर दिया। 1/4 टाइम इस बात पे खराब कर दिया कि मोदी जी की संसद में 2 घंटे बहस हो या 10 घंटे बहस हो। भाई तुमने 24 घंटे क्यों खराब कर दिए देश के? और मोदी जी जानबूझकर, ये आप समझ लीजिए 102 घंटे पूरे खराब करेंगे। मोदी जी संसद में जाकर भाषण नहीं देंगे। मोदी जी इंडिया वालों को कोसेंगे और कोसने के लिए उन्हें संसद की जरूरत नहीं है। संसद की जरूरत विपक्ष को है, क्योंकि विपक्ष की बात वहां पर जो भी कही जाएगी वो वर्ल्ड की किताब में दर्ज होगी, इतिहास में दर्ज होगी। मोदी जी संसद में नहीं बोलते। मोदी जी कहाँ बोलते हैं? उन्हें पता है मेरा मोदी मीडिया है। ये मीडिया वाले क्या हैं? मोदी जी अगर आम चूस कर खा रहे हैं तो उसकी खबर दिखाएंगे। मोदी जी आम चाट कर खा रहे हैं तो दिखाएंगे। मोदी जी को दिखाएंगे बाका छैल छबीला ऐसी ड्रेस में संसद भवन में आ रहा है, जिसे देखकर जो है ऐसा लगता है कि वो अजीमो शहंशाह वो गाना बजाते हैं ना, जब दूल्हा जो है तो उसमें मंडप में प्रवेश करता है, शादी की जगह आता है, तो वो बैंड वाले गाना बजा देते हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले गाना बजा देते हैं कि अजीमो शहंशाह, जैसे बादशाह अकबर जो है जोधाबाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उसी तरह मोदी जी कर लेते। लेकिन मोदी जी को जो नेता का काम है, नेता का काम है, मंत्री का काम क्या है? मंत्री वो होता है जो मंत्र के साथ जो है आपको उपदेश देता है। मंत्री है प्रधानमंत्री, तो इनके पास प्रधान मंत्र होने चाहिए। मंत्र क्या होने चाहिए? कि आप जो है वो बात करो जो अकल की हो, लोगों को सुहाए, लोगों को समझ आए। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बात वो करते हैं जो कि झूठ पर आधारित हो, झूठ हो, और ये विपक्ष से बौखला गए हैं। उल्टा होना चाहिए था। मोदी जी, पहले लोग कहते थे मोदी जी एजेंडा सेट करते हैं। मोदी जी का दिमाग जो है चाचा चौधरी से तेज चलता है। जो लोग प्राण के कार्टून पढ़ते थे, तो उसमें आता है चाचा चौधरी का दिमाग जो है कंप्यूटर से तेज चलता है और मोदी जी का दिमाग जो है चाचा चौधरी से तेज चलता है। अब मोदी जी इस एजेंडा सेट करने में जो है चूक गए हैं। उनका आत्मविश्वास जो है वो हिल गया है। अब वो समझ नहीं पा रहे कि मैं इंडिया शब्द जो है उसकी काट कैसे करूं, क्योंकि अपोजिशन वाले जब नारे देंगे, उन्होंने क्या किया कि मोदी जी ने तो कहा मैं संसद में नहीं आऊंगा, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए संसद भवन के ही अंदर विपक्ष के नेताओं ने तय किया कि हम संसद की बाहर की दीवार पर ही जाके बैठेंगे। वो रोज बैठ जाते हैं और उनके बैनर पे क्या लिखा होता है? इंडिया, इंडिया वांट्स डिबेट ऑन मणिपुर। अब इंडिया वांट्स डिबेट ऑन मणिपुर, भाई तुमने उन्हें मौका क्यों दिया? आप संसद में जाते, भाषण देते, ना वो धरने पे बैठते, ना उनकी फोटो छपती। तो आज के समय में लगता है पूरे देश को और मणिपुर के लोगों को विशेषकर, और मणिपुर क्या पूरी दुनिया को लगता है, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसमें हमारे मणिपुर पर बहस हो रही है कि वहां औरतों को नंगा करके परेड कराई जा रही है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे देश में जो है इस समय अनार्की हो। पूरी दुनिया हमारी बात को लेकर सामने बढ़ रही है। अब मोदी जी कहते हैं जी मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा। पार्लियामेंट नहीं जाने वाला एक और प्रधानमंत्री हुआ है देश में। लोग अगर ये अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो वो थे चौधरी चरण सिंह। वो प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में एक भी दिन वो संसद भवन की ड्योढ़ी पार नहीं कर पाए थे। ना वो लोकसभा जा पाए थे, ना राज्यसभा जा पाए थे। और जो लोग संसद की कार्रवाई को जानते हैं, संसदीय व्यवस्था को जानते हैं, उनको शायद पता नहीं है। उनको तो पता है जो संसद में जाते हैं, बाकी लोगों को नहीं पता कि जो स्पीकर होता है उसके जो 2 साइड होती हैं, एक लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं। तो दाईं साइड पे जो सबसे आगे 2 कुर्सियां होती हैं, पहली कुर्सी जो होती है प्रधानमंत्री के रूप में होती है और दूसरी कुर्सी जो होती है वो हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल की सीट होती है। क्योंकि अटॉर्नी जनरल का काम सुप्रीम कोर्ट में होता है या कोर्टों में होता है, तो वो सीट अक्सर खाली रहती है। तो प्रधानमंत्री वाली सीट और उसके साथ वाली सीट, 2 सीटें लगातार मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने वो खाली रहती है हमेशा। मोदी जी की हिम्मत नहीं होती संसद जाते हुए, संसद में जाकर, क्योंकि संसद में अगर आपने एक भी वाक्य गलत बोला, एक भी बात गलत बोली, एक भी तथ्य उच्चारित गलत किया, तो ये माना जाता है कि आप सदन की अवमानना कर रहे हैं और आपके खिलाफ प्रिविलेज, विशेषाधिकार नोटिस आ जाता है। तो मोदी जी हमेशा संसद में कभी तथ्य नहीं रखते, कभी आंकड़े नहीं रखते, कभी वो बात नहीं कहते जो सच हो। वो सिर्फ हवाबाजी वाली कहानी, किससे, चुटकुले वाली बात करते हैं ताकि आप उस पे उन पे उंगली ना उठा सकें। तो इन सब बातों को लेकर
अब मोदी जी को डर ये है कि इंडिया शब्द जो है मोदी जी की जबान पर सोते उठते बैठते ये आता है कि ये इंडिया सबसे ज्यादा मेरी ताकत थी। वो बोलते थे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ढिमका इंडिया, हर जगह इंडिया घुसेड़ देते थे। अब उन्हें लगता है कि मैं अपने को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही वो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हें लगेगा मैं तो राहुल गांधी का छोटा प्यादा हो गया हूँ। देश की राष्ट्रपति वो नहीं कह सकती मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, उसको लगेगा मैं छोटी हो गई हूँ। जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द है, वो लगेगा ये तो विपक्ष वाले कह रहे हैं, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाले हैं। तो ऐसी हालत में आज के समय में मोदी जी और उनके भक्तों के पास जो है सबसे बड़ी परेशानी की विषय ये है कि इस इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर कैसे रोक लगाएं। मुझे बहुत लोगों ने संपर्क किया कि जी इंडिया शब्द के खिलाफ जो है कोई केस कर दें, वो पीआईएल कर दें, किसी तरह इस पर रोक लगा दें। और यही नहीं, अब मोदी जी का बयान आने वाला है, वो दूसरा बयान किस बात पे आएगा वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। वो है कि तिरंगे के इस्तेमाल पर, कि कैसे जो है कांग्रेस तिरंगा इस्तेमाल कर रही है अपने झंडे पर, मोदी जी और आरएसएस वाले इसे भी मुद्दा बनाएंगे। यानी जिन लोगों ने अपने कार्यालय पर नागपुर में 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, जो हमेशा भगवा भगवा लेकर घूमते थे, वो मोदी जी ने, आपको याद होगा पिछले साल क्या किया कि तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा लहराया और लोगों को कहा कि तिरंगा लहराओ। अब तिरंगे को लेकर उन्हें लग रहा है कि ये इंडिया वाले जो है इनका चुनाव चिन्ह भी, इनका भी झंडा जो है वो तिरंगा है, तो मैं अगर तिरंगा लगाऊंगा तो उसका जो अपमान होगा। और मोदी जी का अगला जो वक्तव्य आएगा वो इस बात पर आएगा कि तिरंगे का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से बंद होना चाहिए। और उसको करने के लिए मोदी जी की पूरी सेना जो है, मोदी सेना, वो इस बात पे लगी है, चाहे उसमें मनोज तिवारी हो या रविशंकर प्रसाद हो या स्मृति ईरानी हो। आप देखना अब जल्दी से ही इस बारे पर भी ये लोग कहेंगे कि तिरंगे का इस्तेमाल जो है विपक्ष वाले कर रहे हैं, इंडिया शब्द का नाम विपक्ष वाले कर रहे हैं। तो मोदी जी किसी तरह से ये चाहते हैं कि किसी कोर्ट से, और कहाँ की कोर्ट में आपको बता दूं, वो गुजरात की कोर्ट होगी, क्योंकि गुजरात से मोदी जी को फैसला मिल सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ भी वहीं से फैसला आया, तो वहां की किसी कोर्ट में एक फैसला आएगा कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप तिरंगे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जो है भारत से जुड़े किसी प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से मोदी जी लड़ाई हार चुके हैं, और हारना जो है ये बताता है कि अब उनके जाने के दिन आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया एक एक चीज को कि इंडिया शब्द से क्यों डर लग रहा है और आप क्या क्या जिसमें इंडिया शब्द लगा हुआ है क्या क्या बोलने से कतराएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि मोदी जी संसद में आकर क्या जवाब देते हैं, विपक्ष का किस तरह से सामना करते हैं। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।